हम अभी एक बॉक्स बनाते हैं इस हाइट का। अभी जो मैंने बताया था वो मॉडिफाई कमांड नहीं है, वो हमारा एक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में जाके हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। इसको सिलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज यहां शो हो गई। इसमें हम ज्योमेट्री में जाते हैं। इसमें पहले एक्स वाई पोजीशनिंग। अब हम रिलेटिव यूज कर रहे हैं तो हमें एक्स वाई पोजीशनिंग की जरूरत नहीं है, बट हमें लेंथ, विड्थ और हाइट की जरूरत है। तो हम लेंथ चेंज करना चाहते हैं। लेंथ मैंने इसकी कर दी 300। नाउ चेंज द विड्थ। विड्थ इज 400। अभी क्या था, हमने ये बॉक्स विदाउट डिमेंशन बनाया था, तो अब हमने इसको डिमेंशन देनी है। तो जो इसकी लेंथ है वो हमने 300 दे दी, और 400, और हाइट इज 200। अब ये टूल बार आया कहां से? जो ये है प्रॉपर्टी टूल बार है, प्रॉपर्टीज टूल बार, नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टूल बार तो अलग है, ये प्रॉपर्टीज टूल बार है। इसको ऑन करने का, यहां राइट कीजिए, नीचे लिखिए CH, यहां एक आ जाएगा प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक कीजिए तो यहां से ये प्रॉपर्टी टूल बार आ जाएगा, प्रॉपर्टीज टूल बार। अब जब भी हम जो भी चीज बनाएंगे, जैसे एक सर्कल बनाया, इस पे क्लिक, सॉरी एक सिलेंडर बनाया, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस यहां सारी की सारी आ जाएंगी। तो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको सेंटर पे रखना चाहते हैं तो x को 0 कर देते हैं और y को 0 कर देते हैं, तो वो ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे अभी हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0,0, हमने एक सिलेंडर बनाते हैं 0,0 से। द फर्स्ट सेंटर पॉइंट इज 0,0। आफ्टर दैट द डायामीटर इज 100। अब इसकी हाइट, हमें इसकी हाइट कितनी चाहिए? हम इसको हाइट कर देते हैं 200। अब मैं चेंज करना चाहता हूं इसकी पोजीशंस। अब जो हमारा जो पॉइंट 0,0 पे थे, मैं x को कर देना चाहता हूं 50, या फिर हम इसको चेंज करके कर देते हैं 200। सेम मैं y को करना चाहता हूं 200, y चेंज हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको ऊपर भी उठाना चाहते हैं z में, तो हम z में भी इसको ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूं 20 का, ये पोजीशन अप हो गई। अब मैं इसका रेडियस चेंज कर देना चाहता हूं, रेडियस कर देते हैं हम इसका 50, छोटा हो गया। अब इसकी हाइट भी चेंज करना चाहते हैं तो हाइट भी चेंज कर देते हैं, हाइट कर देते हैं 100। अब मैं इसको इस तरफ से देखता हूं, ये देखिए, ये Z00 से अबव है। और अगर हम यहां से देखते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो इसकी पोजीशनिंग हमने यहां ली हुई है 200, ये 200 पे है। अगर अब हम एक रेक्टेंगल बना के इस पोजीशनिंग को चेक करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं। REC, पहले हम अपने प्लेन में ले लें PLAN, करंट। यहां एक रेक्टेंगल बनाते हैं स्टार्टिंग विद 0,0, और सेकेंड पॉइंट इज @ 200, 200।
अगर यहाँ हम एट द रेट भी ना यूज करते तो ये एब्सोल्यूट आता, मैं एट द रेट हटा देता हूँ और 200, 200 करता हूँ, क्योंकि हम 0,0 से जा रहे हैं। ये लीजिए, ये इसके सेंटर पॉइंट पे रेक्टेंगल बन रहा है। एक बार फिर गेट खोल लेना सर। हाँ जी सर, अब ये प्रॉपर्टी टूल बार में है और हमने उसको क्लिक करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, उनको चेंज करते जाएंगे, मॉडिफाई। अभी क्लियर है गेट? हाँ जी, अभी फिर आवाज नहीं आपकी आ रही। हैं? ऑडियो नहीं आ रही जी आपकी। इनके कोई सिस्टम में खराबी लगती है। आप एक बार वायर को फिर प्लग इन करके फिर कीजिए। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है सर। ओके सर। हाँ जी, अब कोई प्रॉब्लम है जी आपको? नो सर, नो सर। ओके। डाउट इज क्लियर सर। थैंक यू सर। अभी तक हमने किया था, ये मैं बंद करना होगा। अब हमने कमांड करनी है एलिवेशन। उससे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इस पे एक रेक्टेंगल बन गया। अब हम कमांड लेते हैं एलिवेशन, ELEV, एंटर। हम इसको एलिवेट कराते हैं 300। अब एक और रेक्टेंगल लेते हैं और उसको बनाते हैं। अब हम इसको ऑर्बिट से एलिवेशन हुई नहीं, अगेन एलिवेशन कमांड, ELEV, एलिवेट। यहाँ एलिवेशन हमारी 300 एक्सेप्ट नहीं हुई थी, अगेन 300, 0 थिकनेस। नाउ go to the plane, PLAN plane, enter current। Now make one more rectangle। अब हम इसको ऑर्बिट से रोटेट कराते हैं, तो जो नया रेक्टेंगल बना है वो इस एलिवेशन पे बना है। दिस इज अ एलिवेशन कमांड। erase, select all। अभी जो हमने रेक्टेंगल बनाया, अभी जो भी वर्क करेंगे, लाइन, रेक्टेंगल या सर्कल, वो उसी एलिवेशन पे बनेगा। अगर हमने दोबारा वहां पे बनाना है तो ELEV, एंटर, और एलिवेशन गोइंग टू बी अ 0। तो अब जो भी रेक्टेंगल बनाएंगे वो नीचे बनेगा, देखिए।
अगेन गो टू द एलिवेशन। अभी हमारे एलिवेशन कमांड में चेंज नहीं हुआ लगता। ELEV, enter, change the elevation to 0, enter, enter, and now make a circle. छोटा सर्कल लेते हैं, रेडियस सेंटर से, रेडियस 30 का, 2 मिनट। अब हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमने पहले लिमिट सेट नहीं की, अगर हम पहले लिमिट सेट कर लेते तो ये प्रॉब्लम्स ना आती। अब क्या है हमारे पास, जो 300 का डिफरेंस है, हम पहले ही सर्कल 5000 का बना था या रेक्टेंगल 1000 का बना था, तो लिमिट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी चीज, हमने डिमेंशन से नहीं चीज बनाई थी। तो अब अगेन यूज एलिवेशन। अब एलिवेशन 0 है। अब एलिवेशन अगेन हम एलिवेशन को लेके देखते हैं 300 एंड एक रेक्टेंगल बनाते हैं और अब व्यू में जाते हैं, ऑर्बिट में जाते हैं। ये देखिए, ये 300। पहले जो हमारे पास रेक्टेंगल थे वो बहुत बड़े थे, बहुत डिफरेंस था, इसलिए ये 300 शो नहीं हो रहा था। हमें एलिवेशन कमांड बहुत यूज आएगी। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें एलिवेशन को ही यूज करेंगे। अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं। पहले एलिवेशन को 0 कर लें, ELV, एंटर, एलिवेशन इज 0। Now 3D exercise. Rotate. हमारे पास, हमने ये बॉडी बनानी है। हमारे पास बेस, सबसे पहले हम एक बेस पे बनाते हैं, फिर उसको एक्सट्रूड करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्ट एक्सट्रूजन कमांड हम इन सबको बनाएंगे। सबसे पहले हम, ये है 250 बाय 300 का। पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं 250 बाय 300, उसके बाद आर्क बनाएंगे और फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे। Go here. First we make a rectangle at the rate. We have 250 in x direction and 300 in y. अब हमने एक रेक्टेंगल बना ली। अब इस पे आर्क्स लगाएंगे। गो टू द आर्क कमांड। यहां हम क्या ले सकते हैं, स्टार्ट, सेंटर, एंड। हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा और ये एंड पॉइंट होगा। सिमिलर फैशन हम दूसरी तरफ बना सकते हैं और मिरर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई। जो हमने 2D में कमांड्स यूज की हैं वो हमारी ऑप्टिमल कमांड्स हैं, उनसे हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक द लाइन फॉर मिरर,
accept it, enter. After that use the trim command, tr, enter, select all. इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। अब ये रीजन हो जाएगा। अगर यहां पे कोई और लाइन, एक डबल लाइन होती, ऐसे लाइक मैं अभी बना रहा हूं यहां पे एक लाइन, अब हम इसको रीजन करके देखें तो वो रीजन नहीं करेगा। REG, अब रीजन पे गए, इस सारे को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। ये देखिए उसने सिर्फ उसी एरिया को रीजन किया, जो उस पे डबल लाइन थी उसको रीजन नहीं किया। वो उसको रीजन करता है जो क्लोज हो। अगर ये इस लाइन पे ओवर होती तो वो इसको भी रीजन नहीं करता। जब हम इसको इसी को ही डबल कर देते तो इसको रीजन नहीं करता और बीच में से गैप होता। अब हमारे पास एक रीजन आ गया, अब इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। अभी हम क्या है, कंसेप्चुअल व्यू में है। तो अभी हमने डायग्राम बनानी है, तो पहले हम जाएंगे चेंज द व्यू इनटू 2D वायर फ्रेम। ठीक है, अभी हमारे पास एक रीजन यूनिट हो गया। अब इसी तरह से हम ये सर्कल्स बना लेंगे। ये वाले आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल। आउटर का रेडियस है 50, इनर का है 30, और इनको एरे कर सकते हैं हम एक बना के। और इनका जो हाइट, हाँ जी, हाँ, इसके बीच 250, यहाँ 200 है ये बीच में। ये देखिए मैं इसको जूम करता हूं, ये 200 है, ये 30 का है और ये 50 का। हमारे पास सभी डिमेंशंस हैं। हम इसके मिड से ले सकते हैं या ऊपर अपर पॉइंट से। टोटल 300 है, तो हम अपर से यहां से 50 आ जाएगा इस तरफ, तो 50 नीचे ले लेते हैं। modify command, sorry, go to the AutoCAD, go to the circle command. Now use from command, FRO, enter, pick a base point. Now go downwards. That is हमारे पास y में है 50, at the rate 0, -50. Good. अब हमारे पास था एक डाया था 30, एक था 50। इट्स अ डायामीटर D, enter and enter 30, and second dia is again enter circle command, pick a center point and the D, enter for second dia is 50. अब यूज करते हैं हम एरे कमांड। Go to the modify, go to array, we use rectangular array, select this and this, enter. अब हमें कितने चाहिए, 4 नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी इन कॉलम्स हमें चाहिए 2, और इनका डिस्टेंस है हमारा एक दूसरे के बीच का 250, तो इसको चेंज कर देंगे 250। अब हमने करना है रोज, चेंज इट इनटू 2। यहां पे हमारी जो डिमेंशन होगी वो नेगेटिव होगी, -200। हमारे पास अब इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या है, ये एक सेंटर सर्कल है, इसको बनाना है।
ये बिल्कुल सेंटर में होगा। एक है 100 का सर्कल है, एक 200 का। अभी हम इसकी 2D बना रहे हैं, फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे इसकी हेल्प से, इस डायग्राम की। अब एक हमारे पास है ओ ट्रैक। इस ओ ट्रैक को ऑन करते हैं तो क्या है, ये देखो, ये मिड पॉइंट को ले गए, यहां से इसका क्वाड्रेंट पॉइंट उठा लेते हैं, ये ट्रैक कर लेगा। इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। इस पे क्लिक करेंगे। नाउ रे डायामीटर इज 100। अब नेक्स्ट कार्ड आया है 200। मुकेश सर, ये फैन बंद कर। सर्कल पिक किया, डाया सबसे पहले सेंटर पॉइंट लिया। अब इसका डाया डी एंटर, राइट 200। अब हमारे पास सबकी एक डायग्राम बन चुकी है। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले इसको एक्सट्रूड करते हैं। द एक्सट्रूजन हाइट इज for the this is 50. Go the extrude command। हमारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, अब हम उसका सिर्फ हाइट देंगे 50। ये एक्सट्रूड हो गया। अगर हम इसको इस तरह देखें, उसके बाद हम ये होल्स जो छोटे, अब एक चीज और है, ये 1 यूनिट है तो हम इसको प्रॉपरली एक्सट्रूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो यहां एक 25 का एक्सट्रूड करना है, एक 50 का एक्सट्रूड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोड कर देंगे। कल मैंने एक्सप्लोड कमांड बताई थी। मॉडिफाई, एंड में है एक्सप्लोड, सेलेक्ट, एंटर। अब क्या है, ये सिंगल एंटिटीज हो गई है। एरे करने से क्या हो गया था, ये 1 यूनिट हो गया था। Go to the extrude command, select this circle, this circle, this, select the 50 डाया सर्कल्स, जिनका डाया जिस सर्कल का डाया 50 है वो सिलेक्ट किए, और उसके बाद हमने एक्सट्रूड कर दिया। इनको कितने का किया, 25 का। एंड 25, सॉरी, रिपीट अगेन। गो टू द एक्सट्रूड कमांड, सेलेक्ट ऑल। हमने जो सबको सिलेक्ट करने के बाद एंटर नहीं किया था, तो इसलिए उसने उस कमांड को चला नहीं, एंटर। अब हम इसको डाया दे देते हैं 25 का। ये आ गए हमारे पास। अब क्या है, हम इनको क्या चीज कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इससे, बिगर वन से। अभी हम कंसेप्चुअल व्यू में एक बार देखते हैं क्या क्या चीज हुई है। एक ये है और एक ये एक्सट्रूड हुआ है, ये वाला। अब हम इसको, अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये उसी में होगा हमारा, वायर फ्रेम में, उसमें इजीली हम पिक कर सकते हैं। तो अगेन गो टू द वायर फ्रेम, फर्स्ट गो टू द सब्ट्रैक्ट कमांड। सब्ट्रैक्ट के लिए हम जो बिगर वन है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। अब इन सभी को
एंड एंटर। अब यहां तो ये डिफरेंस शो नहीं हो रहा, तो हम विजुअल में जाके रियलिस्टिक व्यू में जाएंगे, विजुअल स्टाइल ये है, ये देखिए ये होल हो चुके हैं। अब क्या चीज है, अब हम जो हमारे स्मॉलर सर्कल है 30 डाया वाले, उनको एक्सट्रूड करेंगे। कितने का? 50 का। नाउ अगेन गो टू द 3 वायर फ्रेम, एंटर, एक्सट्रूड 50, एंटर। अब उसी सिमिलर फैशन में हम इन सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे इनमें से। गो द सब्ट्रैक्शन, एंटर आउटर बॉडी, एंटर। जिन जिन को सब्ट्रैक्ट करना है उनको सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। अब क्या है, ये हमारे होल्स हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं विजुअल स्टाइल में, हम देख सकते हैं रियलिस्टिक में, ये देखिए ये इसके बीच होल्स हैं। अब हमारे पास रह गए दो सर्कल, एक 100 और 200 का, जिसको हमने एक्सट्रूड करना है। अगेन गो टू द वायर फ्रेम, फर्स्ट गो टू द एक्सट्रूड कमांड। हम इनको कितना कितना एक्सट्रूड करना है, हमने इनको करना है 300 का। 250 ये आउटर पे है और 50 यहां पे। सेलेक्ट, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। कितने का करना है? 300, एंटर। अब यहां डिफरेंस ये है, जो हमारा इनर सर्कल है वो कटा हुआ है पूरे में से, तो हम इसको और इसको, सॉरी इसको और इसको यूनाइट कर देंगे। यूनियन, सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस, एंटर, यूनियन। अब क्या है, ये एक बॉडी हो गया। अब उसमें से इस सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट बिगर, एंटर, एंड स्मॉलर वन, एंटर। अब इसको हम चेक करते हैं कंसेप्चुअल व्यू में जाके, व्यू, विजुअल स्टाइल, गो टू द कंसेप्चुअल। ये देखिए ये होल हो चुका है। अब हमने इसका व्यूज देखने हैं, तो व्यू में जाओ, टॉप व्यू। तो टॉप से ये ऐसे लग रहा है जो हमारे पास था, ये टॉप व्यू था। अब इसका फ्रंट व्यू देख लेते हैं। वो ऐसा था। अब हम इसका टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, आइसोमेट्रिक। कई तरह के आइसोमेट्रिक्स होते हैं, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट, सारी तरह की आइसोमेट्रिक्स चेक कर सकते हैं हम। नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक। नाउ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन 3D कंप्लीट। फॉलो किया है हमने, जो छोटे सर्कल है वो प्रेस पुल से नहीं डिस्टेंस दे सकते हैं। हमने प्रेस पुल अभी किया नहीं। नहीं, वैसे प्रेस पुल से हम डिस्टेंस दे सकते हैं कि इसको 50 पे करना है सिर्फ। हाँ दे सकते हैं। या 25 पे करना था। हाँ
प्रेस टू में बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम प्रेस पूल करेंगे तो आपको आगे प्रेस पूल से भी बताएंगे। सबसे इजी नहीं, सबसे जो क्लियर वे होता है ना, वो है सब्ट्रैक्ट से करेंगे। अगर हम प्रेस पुल से करते हैं, प्रेस पुल से कट तो जाता है, बट सम टाइम वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जब आपने अभी इनको 4 सेलेक्ट करके एक साथ कर दिया, उसमें आप एक एक को करोगे, डिस्टेंस दे के कर सकते हैं, उसमें डिस्टेंस देके, उसमें तो टोटल कट ही होगा ऐसे। मैं वही हाँ हाँ, उसमें टोटल कट ही टोटल कट होता है। हाँ हाँ हाँ, उसमें टोटल कट होता है। अब उसके बाद अब हमारे हमारे पास आता है, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस। अभी हम एक बॉक्स बनाते हैं, फिर उस पे सारे यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अभी हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, या एक पहले प्लेन, PLAN प्लेन फॉर करंट। उसके बाद एक बॉक्स बना लेते हैं, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर एट द रेट 200 का बना लेते हैं, 200, 200, and the height is 300. यूसीएस हमारे पास होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी आप देख रहे हैं ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, Z, X और Y। इसको हम कहते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा है, इसका पूरा है। अभी हमने एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, तो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें एक प्लेन चाहिए होगा, ये वाला। इस पे बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कमांड है यूसीएस, एक टूल बार है पूरा यूसीएस का। अगर ये यहां नहीं मिलता तो मैं अभी इसको क्रॉस किया है, यहां जाओ, किसी भी टूल बार पे राइट क्लिक कीजिए और गो टू द यूसीएस। यहां पे है यूसीएस। ये हमारे पास 2 यूसीएस टूल बार्स हैं, बट हम यूसीएस 1 यूज करते हैं जिसमें सारी टूल्स हैं। हम इनमें से सबसे ज्यादा 3 पॉइंट यूसीएस और फेस यूसीएस यूज करते हैं। मैं अभी आपको सबसे पहले एक 3 पॉइंट यूसीएस से ही कुछ चीज बनाएंगे हम। गो हेयर, दिस इज 3 पॉइंट यूसीएस, सेलेक्ट। सबसे पहले वो हम कहां पे हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम रखना है, इस पॉइंट पे रखना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछ रहा है पोजीशनिंग ऑफ एक्स। अब हमें एक्स कहां चाहिए, इसके साथ चाहिए एक्स। अब वो पूछ रहा है वाई किसके साथ चाहिए, इसके साथ चाहिए, या जो नेक्स्ट साइड है उसके साथ। हमें ये फेस यूज करना है तो इसके साथ वाई चाहिए। अब हमारा यूसीएस यहां पे आ गया। अगर आप प्लेन करंट करेंगे तो पहले वो कहीं और आता था, तो अब वो इस प्लेन पे आएगा। अगेन अगर मैं करता हूं PLAN प्लेन, एंटर एंड करंट, तो वो वाला प्लेन आ गया जो हमारा न्यू यूसीएस है। अब अगर मैंने कोई वर्क करना है, अब मैं सर्कल बना रहा हूं तो इसी यूसीएस पे बनेगा, इसी प्लेन पे बनेगा। ये देखिए, अगर मैं चाहूं सर्कल यहां बनाना तो वो भी उसी प्लेन के हिसाब से बनेगा। जैसे हम सॉलिडवर्क्स ऑटोकैड में एक प्लेन लेते हैं, इसमें यूसीएस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं। अब हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं
गो टू द एक्सट्रूड, सेलेक्ट सर्कल, एंटर, अब उसको एक्सट्रूड कर ले। अगर सिमिलरली मैं यहां एक्सट्रूड करना चाहता हूं तो मुझे अगेन वही चीज करनी पड़ेगी। 3 पॉइंट ले लिया, x इस तरफ, y इस तरफ, तो z अपवर्ड आ गया। अब अगेन मैं सर्कल कमांड पे जाता हूं, अब सर्कल बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसी प्लेन पे बन रहा है जिस पे हमारा यूसीएस है। सिमिलरली यहां सर्कल बना के इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। वो ये डिफाइन नहीं होता इसी बॉक्स के एरिया में, वो इनफाइनाइट प्लेन पे कहीं भी बन सकता है। ये था हमारा 3 पॉइंट यूसीएस। अब हम यूज करते हैं फेस यूसीएस। ये फेस पे गए, इस फेस को सेलेक्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया, एंटर कर देंगे, वहीं का वो उस फेस पे हमारा यूसीएस आ गया। बट यहां वहां हमने क्या किया था, हम x और y को डिफाइन करते थे, यहां उसने फेस को x और y ले लिया। अगर हम वो डिफॉल्ट वाला चाहिए हमें यूसीएस, तो यहां क्लिक कर दीजिए ग्लोबल यूसीएस पे, वो डिफॉल्ट आ जाएगा जो हमारा पहले था। इसमें हम 3 ही यूसीएस अभी यूज करेंगे, फेस यूसीएस, 3 पॉइंट यूसीएस और वर्ड यूसीएस। इसके बाद हमने एक और यूसीएस यूज करना है जिसमें हम पाथ बनाएंगे, पाथ के अलोंग एक्सट्रूड करेंगे। पहले हम इसको डिलीट करते हैं और select all, delete and use PLAN plane, enter current। अभी करंट हम किसको यूज कर रहे हैं, वर्ड को यूज कर रहे हैं जो हमारा डिफॉल्ट था। एक मैं स्प्लाइन बनाता हूं, अब मुझे स्प्लाइन के इस पॉइंट पे, इस कर्व पे प्लेन चाहिए, तो मैं जाऊंगा z एक्सिस वेक्टर, क्योंकि हमने यहां एक एक्सट्रूजन कराना है। पहले ये पॉइंट उठाया, फिर इस कर्व को उठा लिया, तो हमारा z एक्सिस उस कर्व की डायरेक्शन में है। तो अब हमारे पास अगेन गो टू द यूसीएस, सॉरी प्लेन। अब हमारा यूसीएस वहां पे है तो वहां का प्लेन आ जाएगा PLN प्लेन एंड यूज करंट। ये देखिए एक सिंगल लाइन दिख रही है हमें, तो वो वहां पे यूसीएस आ गया। अब हम यहां पे एक सर्कल लेते हैं और ये देखिए, अगर हम इस सर्कल को एक्सट्रूड कराना चाहें, एक्सट्रूड करा सकते हैं। एक्सट्रूड, सेलेक्ट सर्कल, एंटर, नाउ पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ। अब क्या है, वो सर्कल इस पाथ पे एक्सट्रूड हो गया है। अभी जो हमने सर्कल लिया था वो इस पाथ पे एक्सट्रूड हो गया है। अगर हम सॉरी, ये है हमारा एक्सट्रूड अलोंग द पाथ। अभी अगर किसी को क्लियर नहीं है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस कमांड को, सेलेक्ट, डिलीट। पहले सबसे पहले यूसीएस को सेट कीजिए, यूसीएस को सेट करेंगे वर्ड पे। अभी वो उस पाथ के हिसाब से सेट था, हम यहां पे वर्ड पे जाएंगे और सेट। अब उसके बाद PLAN प्लान। नाउ अगेन हम एक पाथ बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं,
अब हम यूसीएस लेते हैं, एक्सिस, ये पॉइंट ले लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम उस यूसीएस पे एक सर्कल बनाएंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे। रेक्टेंगल बना के भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। हमने एक प्रोफाइल को पाथ के लॉन्ग एक्सट्रूड करना है। PLAN प्लान, एंटर। एक रेक्टेंगल लेते हैं, जिसको भी हम वो करेंगे वो क्लोज एंटिटी होनी चाहिए। गो एक्सट्रूड कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको एक्सट्रूड करना है, जिस पाथ पे एक्सट्रूड करना है उस पाथ को सेलेक्ट कीजिए। पहले यहां पाथ पे क्लिक कीजिए, फिर उस पाथ को सिलेक्ट कर लीजिए और वो एक्सट्रूड कर देगा। ये लीजिए, यूसेस अलोंग विद जेड एक्सिस लेना था। हाँ जी, ये हम इसमें यूसीएस अलोंग विद जेड एक्सिस लेते हैं। इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस भी है। नहीं, जेड एक्सिस है, इसमें हम रोटेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, अभी हम इनिशियल लेवल पे हैं तो हमें ये 3 ही यूज करने हैं। एक तो 3 पॉइंट सबसे यूजफुल है, 3 पॉइंट, उसमें हम कोई भी चीज कर सकते हैं। उसके बाद है जेड एक्सिस वाला और फेस वाला। और जो सॉरी, एक तो 3 पॉइंट है, एक फेस वाला है, एक वर्ड एक्सिस है। ये तीनों बेसिक है। उसके बाद अगर हमने किसी पाथ के अलोंग करना है तो जेड एक्सिस यूज करें। अभी और भी कोई एक एग्जांपल लेके बताऊं इसकी कि ये क्लियर है? एक्सट्रूड अलोंग द पाथ। अब हमारे पास आती है रिवॉल्व कमांड। अभी तक हमने क्या किया था, हम x, हमारे पास डिस्टेंस था x का और y का, 2 डायमेंशंस थी, और उसमें एक z में हम ऐड कर देते थे मटेरियल। अब हमारे पास रेडियस है और हाइट है, और अब मटेरियल ऐड करेंगे एक एंगल पे। सिलेक्ट, पहले इसको डिलीट करते हैं, प्लेन में अगेन जाते हैं। ये चेक कर लें हर बार यूसीएस के बाद भी ये हमारा वर्ड प्लेन हो। ये हमारा वर्ड नहीं था तो हम उस जो प्लेन था उसमें चले गए थे, इसलिए हम हमेशा यूज वर्ड प्लेन। और जब भी हमने किसी फेस को यूज करना है तब यूज कीजिएगा यूसीएस, वरना हमेशा यूसीएस एज अ वर्ड प्लेन। अब अगेन राइट PLAN प्लेन एंड अब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। लेट्स अज्यूम इसे, इस साइड को हम रेडियस मान लेते हैं, इस साइड को हाइट मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम, देन गो टू द रिवॉल्व कमांड। ये है हमारे पास रिवॉल्व। रिवॉल्व पे क्लिक किया, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर। अब वो होगा स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट, जो एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट है, ये उसका एंड पॉइंट है। अब क्या है, मैं अभी शिफ्ट के साथ इसको वो करता हूं, ये देखिए अब क्या है, वो मांग रहा है एंगल। देन पुट हेयर एंगल इज 270। लेट्स अज्यूम एंगल इज 270। तो जो हमने जिसको एक्सिस माना था, इसको एक्सिस माना था, इस वाली को जो हाइट वाली कह रहा था, और इसको रेडियस माना था। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। पहले इसको अगर हम दूसरी को मानना चाहें दूसरी को मान सकते हैं। मैं अभी कंट्रोल Z करता हूं, कंट्रोल Z। अब ये है, अब क्या है, मुझे इसको एक्सिस इसको मानना है। अगेन गो टू द रिवॉल्व कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। नाउ स्पेसिफाई द एक्सिस, यहां से लेके यहां तक।
उसके बाद अब मैं एंगल कर देता हूं अगेन 270। ये लीजिए, दिस इज आर एजम्पशन। कौन सा एक्सिस होगा, कौन सा हाइट होगा, कौन सा रेडियस होगा। अगेन कंट्रोल Z। अब एक और चीज कर सकते हैं, मैंने यहां एक लाइन लगा ली। जो ये मैं अभी इस पॉइंट को पिक करके ऐसे लेके जा रहा हूं, ये वी मेक विद द हेल्प ऑफ ओ ट्रैक। ये उसको ट्रेस कर रहा है, और हम ऑर्थो यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, और ओ ट्रैक दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं। एस्केप। अब गो टू द रिवॉल्व कमांड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब हम एक्सिस बदल रहे हैं, यहां एक जो पॉइंट लिया है उसके अबाउट। अब मैंने दे दिया होल, दे देता हूं 360, एंड अब रिवॉल्व करके दिखाता हूं। ये क्या है, हॉलो आ गया। अब एक हॉलो सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए, जैसे मैं इसको इस तरफ पैन लेके जा रहा हूं, ये स्क्रॉल पे क्लिक करता हूं, इस तरह से पैन ले जा सकता हूं। एक और डायरेक्ट कमांड है PAN, पैन, एंटर। इसको ऐसे पैन करता हूं, अगर पैन से बाहर जाना है तो इसके। तो अब हमारा यहां क्या हुआ था, हमने एक लाइन ले ली, एक एक्सिस ले ली, जिसके अबाउट रिवॉल्व किया है। सबसे पूछ लें डाउट्स, आपको कोई डाउट्स हो। सुख, ये तो यहाँ उस वहां पूछिए, उड़ीसा वाले। सुखमनी कॉलेज, यहाँ कोई डाउट है आपको किसी को। सुखमनी, यहाँ आवाज नहीं आ रही है। सुखमनी, आगे आएगा। हाँ जी, आपको कोई डाउट है जो अभी हमने 3D की कमांड्स कराई हैं। नहीं सर, अभी तक ठीक है सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। द्रोणाचार्य, ये गुड़गांव, नोएडा। द्रोणाचार्य नोएडा। हेलो, हाँ जी मैम, ये गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये रिवॉल्व कमांड क्लियर हुई आपको। यस सर, इट्स क्लियर। अच्छा, और इससे पहले जो कमांड्स की थी वो, उनमें कोई डाउट हो। नो सर, इट्स क्लियर। ओके जो, थैंक यू। ये गुड़गांव, द्रोणाचार्य गुड़गांव। हेलो। हाँ जी सर, कोई डाउट हो अभी जो हमने कमांड्स की हैं, 3D की कमांड्स की हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व। नो सर, नो डाउट। ओके। हाँ जी, गेट उड़ीसा। यहाँ आवाज नहीं आती। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, एलिवेशन कमांड फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। एलिवेशन, यस सर, यस एलिवेशन। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है सर। ये देखिए, अभी हमने प्लेन में जाते हैं, PLN, प्लेन। ये हमारा प्लेन है, इस पे हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। यहां एक रेक्टेंगल बन गई। एलिवेशन, अब हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं बट उस प्लेन से एक हाइट पे। देन ELEV, एंटर। अब एलिवेशन की हाइट दे दी हमने 300। अब एंटर। हमने दूसरा रेक्टेंगल बनाया,
क्योंकि ये एलिवेशन पे बन रहा है। और अब हम चेंज करके दिखाएंगे, ये देखिए। अब अगर हम अब कोई भी चीज बनाते हैं तो वो उसी एलिवेशन पे बनेगी। इन दोनों में डिफरेंस है 300 का। अगर हमें एज डिफॉल्ट प्लेन पे बनानी है तो दोबारा से एलिवेशन कमांड में जाएंगे, ELE एंटर, यहां कर देंगे 0 एंटर। और अब जो रेक्टेंगल बनाएंगे हम या सर्कल बनाएंगे वो कहां बनेगा, नीचे। जो हमारा, एक मिनट, अगेन हम एलिवेशन कमांड पे जाते हैं। अब इसको हमने 0 किया था, वो 0 नहीं हुआ था, एक बार चेक कर लीजिएगा अगेन। 0 एंटर एंटर। अब फिर एलिवेशन पे जाके देखें, अब 0 है। तो अब हम जो चीज बनाएंगे सर्कल, वो नीचे बनेगा, और जो पहले था वो एलिवेशन पे सारी चीज ऊपर बन रही थी। हाँ जी सर, गेट में इस क्लियर है कि फिर कोई एग्जांपल देके रिपीट करूं?